मोहम्मद अब्दुल जब्बार, मणिकंठा, श्रीकांत, मोहम्मद हबीबुद्दीन डिग्री, मोहम्मद गौस, मोहम्मद शाहबुद्दीन, सैयद यासरुद्दीन, मोहसिन अहमद, मुरली कृष्णा, अब्दुल राज़िक, के जहीन, एमवानी, संदीप, तबनीता, प्रसन्ना, नवीन कुमार, तेजव कृष्ण रेड्डी, मीर दिलदार अली खान, जिशान अहमद, मल्लिका, बी कृष्णा, राधा कृष्ण, राहुल, रोहित जैन, फर्शिया बेगम, मोहम्मद हसन, myself फैमिली महमूद, अब्दुल रहमान। मैं कॉलेज में इंटर करने के बाद ये दिखने को चिंचलगढ़ जेल के वजह से दिखा। కాలేజ్కి రాగానే కొత్తగా అనిపించింది కాలేజ్ చాలా బాగుంది मैं इंटरमीडिएट यहीं से हुआ। कॉलेज माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं इंटरमीडिएट में आया था एक्चुअली, तो जब मैं बाहर आया था तो बाहर डिग्री की जो ऑफिस थी मैं उसको इंटरमीडिएट की ऑफिस समझा था, लेकिन बाद में वो लोग बोले कि इंटर की ऑफिस आपको अंदर जाने का है। तो जब मैं अंदर आ रहा था तो जो गली थी, जो गार है जहाँ से हम लोग एंट्री लेते, वहाँ पर वो इतना अंधेरा था, लाइट गई हुई थी। मेरे को ऐसा दिखा कि मैं गोलकुंडा फोर्ट में एंटर हो रहा हूँ। कॉलेज में पहली बार एक्सपीरियंस ये था कि जब आए थे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, मैं कॉलेज में घूम गया था, तो ज़रा निकलने में ज़रा परेशानी हुई। ज़रा कॉलेज से स्टार्टिंग के 2-3 दिन ज़रा खाली कॉलेज समझने में निकल गए। It's look like a भूत बंगला. It is a ghost house. When I seen this college by outside, it's like an palace. But when I entered into the college, it's like a total ghost house. पहली बार जब मैं कॉलेज को आया था तो मुझे ऐसे लगा ये भूत बंगला है। फर्स्ट तो बहुत डर लगा, फिर बाद में कंफर्टेबल हो गया। बहुत कंफ्यूज था। फर्स्ट ईयर पूरा कंफ्यूज में चले गया। मैं सोचा कहाँ कौन से राजमहल में आ गया। On that day, I was very scared. And फर्स्ट टाइम जब मैं आया था एकदम मुझे खंडर दिखा और मैं इस कॉलेज के अंदर घूम गया। मैं डर लगती। याद नहीं है कुछ भी, 3 साल हो गए। पहले ये कॉलेज के देख तो पहले मैं क्या समझा, ये तेलुगु फिल्म एक चंद्रमुखी फिल्म है, उसमें एक बिल्डिंग वैसी रहता है, सेम वैसी है, सेम भी। आए एडमिशन लिए चलेगा, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी नहीं देखे हम कॉलेज में। ये स्कूल लाइफ से भी अच्छा है डिग्री, मैं वो समझ रहा हूँ। ऐसा एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है। కాలేజ్ లైఫ్ చాలా బాగుంది, మంచి మంచి ఫ్రెండ్స్. అప్పట్లో ఫ్రెండ్షిప్ అంటే తెలియదు, ఈ కాలేజ్కి వచ్చినాక కొత్త కొత్త ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది కాలేజ్. ఇంకా स्कूल लाइफ कंपेयर टू कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ यानी कि स्कूल के अलग जब छोटापन बचपन का पन रहता, मगर कॉलेज लाइफ में जो सब जो फ्रेंड रहते वो स्कूल से फ्रेंड के कंपेयर नहीं कर सकते। जो भी लाइफ थी, स्कूल लाइफ थी, उस टाइम पे बहुत छोटे थे और उस टाइम पे उतनी सलाहियत नहीं थी, लेकिन अब बड़े हो गए, अब हर चीज़ की जिम्मेदारी आ गई जब नहीं थी जिम्मेदारी। स्कूल लाइफ कंपेयर टू कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में जितना स्ट्रिक्शन रहता बट फिर भी वहाँ पर हम 7 से 8 साल दोस्तों के साथ गुजारते, तो ज़रा ज़्यादा ही अच्छा था कॉलेज से। School life was interesting, but college life was more interesting. माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बात है कॉलेज की। जितने दोस्त कॉलेज में बने और जितना मोहब्बत कॉलेज में हुई दोस्तों से, उनकी जानकारी मिली, बहुत इतनी मज़ा, इतनी इंजॉयमेंट कॉलेज में हुआ था, स्कूल में नहीं हुआ। जब स्कूल के रूल्स पे चलते थे, लेकिन अब अपने रूल्स पे चल रहे थे। School days I was very silent and no enjoyment, but in my college days I have learned so many things that it has changed my life. कॉलेज लाइफ बेटर है क्योंकि मेरे को स्कूल लाइफ में कोई फ्रेंड्स नहीं थे। यहाँ पे आके मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स मिले। स्कूल लाइफ चलती थी, कॉलेज लाइफ चला रहे हैं। Once living school and joining college is like entering a new world with full of opportunities. स्कूल लाइफ में तो हम लोग स्कूल को टाइम पे जाते थे और जो सो डिसिप्लिन में रहना पड़ता था और बहुत रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होते थे। जब कॉलेज में आए तो ये सब चीज़ें बहुत दर्जे तक डाउन हो गई। स्कूल लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेकिन कॉलेज लाइफ में है, लेकिन वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग वेरी वेल। फ्रीडम है। स्कूल लाइफ मस्त था और कॉलेज लाइफ नॉर्मल। In school life we enjoy a lot, in college life we cannot enjoy that much. कुछ नहीं, स्कूल में यूनिफॉर्म मेंटेन करते थे, यहाँ पर अलग अलग ड्रेस पहन कर आ रहे हैं। कॉलेज लाइफ तो बेकार है यार। School life is it's a decent life. I am studying in Sis Mandir. गवर्नमेंट सिटी कॉलेज में इसलिए पिक करा क्योंकि मैं बहुत बार सिटी कॉलेज को देखा, यहाँ पर प्ले ग्राउंड है,
गार्डन है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइवेट में नहीं होती थी। जैसे हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़े, ये सब फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं थी। सो आई वांट ऑल दिस फैसिलिटीज़, इसलिए मैं गवर्नमेंट सिटी कॉलेज को कॉलेज में सीट मिली, इसीलिए इस कॉलेज को चूज कर। ये कॉलेज को क्या है बोले तो ऑटोनॉमस सिस्टम है ना, अच्छा आता। मेरे मामा के फोर्स से मैं यहाँ पे आई। Only city college is a nearby home. That's why I will take the admission in this college. In this college, there are many facilities, so that's why I taken the admission in this college. ये कॉलेज में ऑटोनॉमस कॉलेज है। देखो बोले तो अपन की इम्प्रूव करने के लिए, सब्जेक्ट इम्प्रूव करने बोले तो ऑटोनॉमस बोले तो अच्छा रहता। देखो बोले तो कंपलसरी अपन पढ़ना है, अपन पढ़े कुछ भी नहीं पढ़े तो अपन फेल होते हैं। सो ऑटोनॉमस सेमेस्टर में कंपलसरी पढ़ना है, वो जरूरी है। अरे कहना क्या चाहते हो? एडमिशन को ट्राई करा, मिल गया एडमिशन। गवर्नमेंट का कॉलेज क्या है तो प्लेसमेंट सही रहते हैं। कॉलेज इसीलिए पिक करे क्योंकि कॉलेज के बाद हाई कोर्ट है, कुछ बार जाके पहले हाई कोर्ट। The reason why I took this city college is it is near to our hostel. I got the seat in city college. That's why I take the admission. कॉलेज बहुत फेमस है और ऊपर से इसके अंदर ऑटोनॉमस है, इस वजह से इसमें एडमिशन लिया। My parents said that way your sister is studying, you have to study in the same college. बचपन से मैं गवर्नमेंट से पढ़ लेते हैं, स्कूल में गवर्नमेंट था, इंटर भी गवर्नमेंट था, अब डिग्री भी गवर्नमेंट में पढ़ना होता था, बस वही लिया इसलिए लिया। मैं सलमान खान का फैन हूँ, इसलिए यहाँ पर सिटी कॉलेज में जो पहली तेरे नाम फिल्म आई थी ना, इसलिए। जाना कह रहा है दिल, जाना हमसे आके मिल जाना, दूर दिल से ना जा। I love government. I love government. फ्रेंडली से मेरे सीनियर्स के भी अच्छे से अच्छा कोऑपरेट करते हैं, जो प्रॉब्लम था वो सोल्यूशन देते थे। फ्रेंडली रहते थे और उसका क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे सीनियर्स थे हमारे। No interaction with my seniors. और अच्छे सीनियर्स के बारे में तो क्या बोलना, अल्लाह तो मौत डाल के चले गए कॉलेज को। They move with me friendly. सीनियर्स अच्छे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल के रहते थे, ये नहीं बोल के सिखाते थे क्या है क्या नहीं। मेरे सीनियर्स का बिहेवियर भी गुड था, अच्छा था। My seniors is very good. मामूली सीनियर्स क्या रैगिंग तो करते ही कैसा भी। अच्छे थे उनकी जगह। हम लोग के जो सीनियर्स थे, जब हम लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट में आए थे तो इंटर के और डिग्री के पूरे सीनियर्स लल्लू पंजू थे, लेकिन जब हम लोग डिग्री में आए तो थोड़े सीरियस और डेडिकेटेड सीनियर्स मिले, अच्छा इंस्पिरेशन मिला। They are very good. सीनियर्स अच्छे थे, मोटिवेशन थे। No interaction with seniors. सीनियर तो सब अच्छे थे। सीनियर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे, एक आध बार कभी लड़ाई हो गई थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए थे हम लोग, बस क्रिकेट एक साथ खेलते थे और अच्छा मिल के रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। घंटा सिंह है यहाँ पे, सीनियर कौन था कोई पता ही नहीं मेरे को तो। क्लासमेट तो अच्छा है, సూపర్ है మా ఫ్రెండ్స్ మన చాలా బాగుంటారు, दोस्त फ्रेंड्स अच्छे हैं। अरे क्लासमेट को तो भूलूंगा नहीं मैं। क्लासमेट्स बहुत अच्छे हैं, क्लासमेट बहुत बड़े थे, दोस्ती अच्छी है, ख्याल अच्छी मिलते, दोस्त अच्छे मिलते, एंजॉयमेंट बहुत अच्छा होता। माय क्लासमेट्स आर गुड। फर्स्ट ईयर में जो है सो दोस्ताना ज़रा ज़्यादा नहीं था, सेकंड ईयर में ज़्यादा हो गया, फाइनल ईयर में तो पूरे दोस्ता दिल को दिल मिल गए हमारे। My classmates are good. My friends are very good, but I am not close with them. मेरे क्लासमेट्स सबसे ज्यादा अच्छे क्लासमेट्स हैं, सब बहुत लवेबल है। Some friends are good, some friends are looking मतलब वाले दिखा मुझे। बिंदास किराक ठकाट। Everyone are colorful. सब इंटरेस्टिंग है। कोई किसी का नहीं था, नफसा नफसी मामला है यहाँ। My friends are very good and they have helping nature. My classmates are so much funny and so much nice. आधे तो गाँव वाले हैं, आधे तो सिटी वाले हैं, अभी तो बराबर बने नहीं। First, I have not interacted with them very well, but now I feel that they are very, very good. जो बॉयज है सब अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं, यूनिटी रहती है। क्लासमेट्स मेरे थोड़े ऐसे जिनके साथ मैं बहुत फ्रेंडली रहता हूँ, वो लोग बहुत अच्छे साथ रहते हैं, हमेशा साथ देते हैं, और थोड़े लोग ऐसे जो सिर्फ एग्जामिनेशन टाइम में आते हैं, खाली टाइमों पे बुला भी तो नहीं आते। कॉलेज में मस्त प्रोग्राम्स होते हैं, कॉलेज प्रोग्राम्स होते, कभी हमारे तेलुगु नहीं आती, कभी उनको इंग्लिश नहीं आती, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है आता, बट जबरदस्ती बिठा के लॉक जाली डाल के बिठाते तो बैठते। बहुत ज्यादा अच्छे होते,
पर हम लोग उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग बहुत डरते। क्या हो गया हमारे तो कुछ मिलता है नॉलेज तो नहीं होती, बिठा दे पका दे चले आते खत्म, उसके कुछ बोलना करना कुछ भी 3 बजे तक बिठा दे, जहाँ दिमाग खराब तो लॉक डालते बच्चों को बिठा देते। जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है, हम जैसे टीचरों के लिए तो लास्ट बेंच से अच्छा है। कॉलेज प्रोग्राम तो अल्हम्दुलिल्लाह होते थे पर हम लोग अटेंड नहीं करते थे, बंक मार के इधर उधर फिरने चल जाते थे। वो पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा है और उससे अपन लोगों को गेम्स खेल सकते हैं और कैसे कि मेहंदी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नेल आर्ट में अपन लोगों को उसके अलावा न्यू थिंग्स मालूम होते रहते हैं। नॉट बैड बट बोरिंग रहते। प्रोग्राम्स कंडक्ट करे तो अपनी नॉलेज बढ़ती है, जैसे सेमिनार स्टेज फियर कम हो जाता। Every student need to take part in the competition so that they can improve their skills. अगर आप प्रोग्राम्स देखेंगे इस कॉलेज में तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और अपना कॉलेज में प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं ना, वो अपने फ्यूचर के जैसा मतलब होता है, अपने फ्यूचर को यूज होता है। सो अगर अपन कंपलसरी अटेंड करना प्रोग्राम्स तो करते मगर कुछ इंटरेस्ट तो नहीं रहते कोई भी प्रोग्राम्स होते ना, वो तो एंजॉयबल प्रोग्राम्स रहता, फुल एंजॉय करता हूँ मैं इसमें प्रोग्राम्स में। हाँ, प्रोग्राम्स अच्छे लगते, देखने में मज़ा आता, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते। Competitions, taking part in the competitions, I think so it is very fearing. I don't like to participate in programs like dancing, singing. It's very different, yeah, I think so. हमारे पास प्रोग्राम्स और कॉम्पिटिशन्स बहुत होते हैं, तो कॉम्पिटिशन्स से तो नॉलेज बढ़ाने के लिए इंकरेजमेंट होता। और जहाँ तक प्रोग्राम्स का सवाल है, प्रोग्राम्स बहुत सारे तेलुगु में होते हैं, तो हम लोग को कभी तेलुगु समझ में नहीं आता, तो हम लोग वो प्रोग्राम्स अटेंड नहीं करते हैं। और जहाँ तक कॉम्पिटिशन्स का सवाल है, वो तो अवार्ड मारा हाँ, बहुत पसंद है। इसके नुकसान क्या है मालूम? टाइम कम रहता, पोषण ज़्यादा रहता। पोषण कैसा रहता हमारे लिए था, क्यों मतलब अगर हम डेली आए तो पोषण कम हो जाता, हम डेली नहीं आते, क्यों मतलब कॉलेज फ्रेंड अच्छे मिले, बाहर घूमने को अच्छा मिलता। सेमिस्टर वाइज वो तो अच्छा है क्योंकि 100% रिजल्ट मिलता है इससे हर स्टूडेंट को। सेमेस्टर के फायदे ये है कि पोर्शन हाफ ईयरली कंप्लीट हो जा रहा, उससे बेनिफिट बच्चे अच्छा गुड स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एनुअल रहा जब से बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था। बेनिफिट बहुत बेस्ट है इसके, क्यों बोले तो आधा सिलेबस आधे ईयर में कंप्लीट हो जाता। सेमेस्टर सिस्टम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ मेरे को। मुझे तो सेमेस्टर सिस्टम सीबीएसई सिस्टम बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब फर्स्ट ईयर में था मैं बहुत परेशान हो गया था मैं, ये क्या इतने एग्जाम्स। जब सेकेंड ईयर में आया तो जब मालूम हुआ कि कितना आसानी है हम लोग पढ़ने लिखने में, एग्जाम्स लिखने में। फाइनल ईयर में तो और आसानी हो गई, तुरंत से पास हो जा रहे हैं। सीबीएसई सिस्टम में बेनिफिट है और डिसएडवांटेज भी है। बेनिफिट क्या बोले तो अब स्कोर इम्प्रूव करते डायरेक्टली, इस सीबीएसई में पूरे मल्टीपल चॉइस रहता। इन सेमेस्टर सिस्टम वी कैन गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। हाँ, एडवांटेज ये है कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते, और डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे इंटरनल्स वो ये ज़्यादा सर पकाओ रहता। हाँ, सेमेस्टर अरे कॉलेज को आते कि पहले इंटरनल, फिर इंटरनल खत्म हुए कि प्रैक्टिकल खत्म हुए कि एक्सटर्नल, फिर एक्सटर्नल खत्म हुए तो अगले सेमेस्टर के 4 क्लास होते, फिर इंटरनल। क्या है, मजाक है। सेमेस्टर का एडवांटेज ये है कि ईयरली ट्वाइस होता। यहाँ पर जो एग्जाम्स होते हैं सीबीएस के तरफ से होते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं 4 आंसर एक पिक करने के लिए, तो उसमें हम रबर पर 4 डॉट लगाकर जाते हैं, बस जो आंसर मिला वो आंसर लगाकर आते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर है। इससे तो एडवांटेजेस भी है, अपना हाफ ऑफ पोर्शन करके पढ़ सकते और स्कोर भी कर सकते हैं। सेमेस्टर सिस्टम बेनिफिट है अपने लिए, क्योंकि ईयरली पढ़ना थोड़ा ज़रा बर्डन हो जाता, बट फिर भी हम लोग 6 मंथ में एग्जाम्स होते तो हाफ ऑफ बुक्स इजीली हम लोग पढ़ के एग्जाम अच्छे लिख सकते। हमारे कॉलेज में जो सेमेस्टर इंटरनल्स का एग्जाम है ना, ये पैटर्न तो ठीक है, मगर वो स्टूडेंट्स को बर्डन ज़्यादा हो रहा है। डेली पढ़ना, प्रैक्टिकल्स का रिकॉर्ड लिखना, वही हो रहा, अदर एक्टिविटीज़ में कंसंट्रेशन करने को नहीं आ रहा स्टूडेंट्स को। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स है, क्योंकि सेमेस्टर वाइज रहा तो बच्चे क्या है पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते, पढ़ाई
इंटरनल्स होते हैं, फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद एग्जाम सेमेस्टर रहते, फिर इंटरनल्स प्रैक्टिकल्स रहते, इसमें क्या बच्चे बिजी रहते। दूसरी और चीज़ क्या बोलते हैं, दूसरे कॉलेजेस में साल में एक बार एग्जाम्स होते हैं, उसमें बच्चों का क्या इंटरेस्ट चल जाता पढ़ाई पे। मेरे तो कुछ डेज यहाँ हर डेज मेमोरेबल डेज है, हर डेज मेमोरेबल डेज, एवरीडे मेमोरेबल डे। यादगार मोमेंट बस कॉलेज के फ्रेंड के साथ एंजॉयमेंट। मेमोरेबल डे बस है जिस वक्त मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाया। I won the awards from the competition. Those are my best memories. जब भी पूरी क्लास में पर दोस्त आते थे तो दोस्त एक साथ मिलते थे, बैठते थे, अच्छी पढ़ाई होती थी। हाँ, हम लोग है ना एक फील्ड ट्रिप पे गए थे, इंग्लिश डिपार्टमेंट वाले ले गए थे, वो ज़्यादा मेरे लिए मेमोरेबल है। मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट इन आवर कॉलेज एक भी नहीं है। एवरी मोमेंट इज मेमोरेबल मोमेंट। कॉलेज में बोनालू फेस्टिवल रहते ना, जब मैं पूरा एंजॉय कर दिया। क्लास में लास्ट बेंच पे बैठने की बात ही कुछ और है। से बंक करके जो है जू पार्क चले गए थे, वो तो मेमोरेबल मोमेंट। सर्वे जिस दिन अपने कॉलेज के थ्रू BHMC का सर्वे हुआ था उस टाइम। एनुअल डे इज माय मोस्ट मेमोरेबल डे। सेमेस्टर का वाइवा हो रहा था तो एक्सटर्नल पूछे आप लोग क्या पढ़ के आए, सो वन ऑफ आवर फ्रेंड्स रिप्लाइड, सर मैं तो सिर्फ FSB का फुल फॉर्म पढ़ के आया। तो सर बोले ठीक है बोलो, यू नो व्हाट ही रिप्लाइड, फंडामेंटल सर्विसेज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारे को तो बुक में तो इंटरेस्ट नहीं है, पर मैदान में बहुत इंटरेस्ट है। मेरा फर्स्ट मेमोरेबल डे था जो मैं कॉलेज का टूर्नामेंट क्रिकेट का कप उठाए थे, वो मेरा मेमोरेबल डे है। कॉलेज में मेमोरीज, घंटा मेमोरीज, क्या मेमोरीज है बोलते कॉलेज में? मेमोरेबल डे भैया, ये भूलने की बीमारी नहीं थे, ये भूलने की बीमारी नहीं थे। कॉलेज में गेम्स खेले जब अच्छा था। Moment will be on the day when I went out with my friends for the first time. We are going to Chomala Palace, my best memorable day. प्राइवेट कॉलेज में से क्या है, खाली रैंकिंग के लिए फिरते थे उधर से इधर, रैंकिंग के लिए पढ़ते थे। बट ये कॉलेज में सक्सेस और करियर के लिए पढ़ते थे। इसमें कॉलेज की यूनिकनेस ये है कि ये कॉलेज में मैं हूँ। जिस तरह से हमारे लेक्चर्स टीच करते हैं, ये मुझे यूनिकनेस दिखी। हर डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकल लैब है, इसलिए कॉलेज की यूनिकनेस है। ये फैसिलिटी हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं रहती। कॉलेज की खासियत ये है कि यहाँ पर लेक्चरर्स बहुत हेल्पफुल, बहुत मदद करने वाले। अपने कॉलेज की यूनिकनेस ये है कि ये हैदराबाद का लाल किला है। एनवायरनमेंट अच्छा है कॉलेज का। वेरी नाइस, वेरी गुड प्लेस। भाई कॉलेज की खासियत ऐसी है कि लोग बाहर मेरे को क्या बोले थे जब मैं इंटर में ले रहा था, ये कॉलेज ऐसा है, ये वैसा है, आवारा कॉलेज है, वेस्ट कॉलेज है बोले थे। जब मैं लिया फील करा कॉलेज में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना फील हुआ कि कुछ नहीं बोल सकता मैं। वो या डेफिनेटली, क्योंकि पढ़ाई भी अच्छी है, लेक्चरर्स भी अच्छे हैं, तो ईयर्स भी क्लियर है अपने। सेटिस्फैक्शन बोल तो नॉर्मल है। सेटिस्फाइड जी, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ कॉलेज से। I'm satisfied. So fully satisfied about the study. My ये 3 years में in our college I am तो satisfied है। बहुत satisfied। The lecturers satisfied, library quite satisfied, not fully satisfied. Yes, fully satisfied. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत satisfied हूँ। जी मैं satisfied। Yes, I'm satisfied but not much. बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं आज तक के पढ़ाई इतना सेटिस्फाइडली कभी भी नहीं पढ़ी और इतना जॉयफुल कभी भी मैं एंजॉय नहीं करी। फर्स्ट ईयर में तो उतना सेटिस्फाइड नहीं थे, सेकेंड ईयर में थोड़ा, थर्ड फाइनल ईयर में पूरा अच्छा सेटिस्फाइड हो गया। हाँ, फुल सेटिस्फाइड। I'm satisfied with all the college, with the environment of this college is very cool and motivational. कॉलेज से बहुत अच्छा है और इससे फुल सेटिस्फाइड हूँ मैं। मैं बोलती हूँ Satisfied। fully satisfied for this college. मैं ऐसे नहीं दे सकता हूँ, बट सबको मिस बहुत कर सकता हूँ फ्यूचर। जो हद तक हम हमारे दोस्तों को क्लास जो एजुकेशन दिया ना, वही हमारे जूनियर्स को भी देना बोल के बोल रहा हूँ मैं। కాలేజ్ చాలా బాగుంటుంది, అందరూ ఇందులో చదువుకుంటే ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది। मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि अब फाइनल ईयर है, अब 2-4 महीने बचे हुए हैं फाइनल ईयर ख़त्म होने के लिए।
इसके बाद में जो भी लेक्चरर्स है, जो भी पढ़ाने वाले थे, प्रिंसिपल्स और जो भी है, इन लोग की बहुत याद आएगी। मैसेज यही देना चाहेंगे कि लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज है, जो भी इन लोगों के ओपिनियंस रहते कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती, ठीक नहीं रहते कॉलेजेस, वो सब रॉन्ग है। आप आइए, खुद फैसिलिटीज हमारे लिए, तो हमको इससे बेनिफिट उठाना चाहिए। और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ हैदराबाद। Don't forget me. All the best, everyone. So these are the happiest moments which I am not going to forget. ये 3 साल मेरे क्लासमेट्स के साथ बहुत इंजॉय करा। बस दुआ है कि सब कुछ रहो अपनी जिंदगी में। दुआ में याद फिर के रात। I really enjoy my degree life. I will not forget my lectures, my friends. Goodbye. All the best. All the best. All the best for all. Goodbye. Because of your parents, you are there in this position, and please take care of them until your death and be thankful to them. पढ़ाई के साथ फ्रेंड्स के साथ भी एंजॉय करो। फ्रेंड्स है बोल के पढ़ाई को मत छोड़ दो, पढ़ाई है बोल के फ्रेंड्स को मत छोड़ दो। Do hard work. All the best for your future. మేము కాలేజ్లో చాలా చేసినాం, అవన్నీ చేసినా కానీ మా మ్యామ్స్ మమ్మల్ని బాగా గుర్తుంచుకుంటారు ఎప్పటికీ కూడా। అవన్నీ వాళ్ళు గుర్తుంచుకోవడం కోసమే చేసినాం మేము। अच्छा चलते अल्लाह हाफिज, जो भी खता है माफ कर। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज, चलते हैं। मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि जब आप कॉलेज में एंटर होते हैं तो स्ट्रेट आने के बाद एक बोर्ड लगे हुआ है, वर्क वर्क वर्क। इफ़ यू आर पुअर वर्क, इफ़ यू आर रिच वर्क, फॉलो दैट रूल्स, दैट्स ऑल। आई मिस माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं बोलना चाह रहा हूँ, इन आवर कॉलेज लाइफ एवरी डे वन अपॉर्चुनिटी है। ये फाइनल ईयर है और सबको ये देना चाह रही हूँ कि मैसेज में सब लोग अच्छा पढ़िए और जो भी आपका हर एक फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड को याद रखिए और मत भूलिए उनके फ्रेंडशिप का वैल्यू। I never forget you friends. I enjoyed a lot with you. All the best for your future. थैंक यू टू टीचर और मेरे फ्रेंड्स जो मुझे इतना एंजॉयबल मेमोरेबल 3 years दिए। और कॉलेज मेरे को सक्सेस का एक वे बताया कि हाँ कैसी तरीके से हमारा सक्सेस पाना चाहिए। Staff is very good, excellent, and my friends, lovable friends. I can't forget those friends. स्टाफ और क्लासमेट्स को मैं बहुत मिस करूँगी क्योंकि हम लोग बहुत इंजॉय करते थे क्लास में। मैं इंजॉय करी 2nd ईयर तक, फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। मैं थोड़ा कम करती इंजॉय करना। बाय Bye, tata. बाय। गुड बाय, मत बनो मेरे ऐसा। गुड बाय फ्रेंड्स। तो थैंक यू, चलो।